नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका फिर से एक बार नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ सारिका कौर। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा विषय जिसके बारे में भारत के लोग अक्सर जानना चाहते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे हमारे ऐसे भगवान के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बजरंग बली हनुमान की। कहा जाता है कि हनुमान आज भी जिंदा है। कई वैज्ञानिकों ने इस बारे में कई बड़े बड़े दावे दिए। कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं ना कहीं उसी पर्वत पर जहां से हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे, उसी पर्वत पर मौजूद है हनुमान जी। तो आपको बता दें कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, और आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं उन तथ्यों के बारे में, उस सत्य के बारे में जो सत्य हर कोई जानता तो है, लेकिन किसी ने क्या कभी हनुमान जी को सच में देखा है। कहा जाता है कि हनुमान का अंत तब होगा जब इस कलयुग का अंत होगा, और जैसा कि हम सब जानते हैं कलयुग का जीवन तो हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। यही है कलयुग जो हम जी रहे हैं। तो क्या कभी दिखेंगे हनुमान जी? तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट, देखिए वो सारे सत्य और तथ्य जो हनुमान जी की जीवित होने का सबूत देते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भगवान हनुमान को अधिकतर लोग पवन पुत्र और बजरंग बली के नाम से भी जानते हैं। हनुमान जी को भगवान राम के सच्चे और परम भक्तों में उनमें से एक माना जाता है। अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान जब भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण दुष्ट रावण ने किया था, तो हनुमान जी राम की मदद के लिए आगे आए थे और अपनी पूंछ पर आग लगाकर इन्होंने रावण की पूरी लंका को दहन कर दिया था। हिंदू धर्म के शास्त्रों में हनुमान जी की सदैव अमर होने की बात लिखी गई है। त्रेता युग की समाप्ति पर जब भगवान श्री राम अपने विष्णु स्वरूप में क्षीर सागर जाने लगे, तब उन्होंने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रुकने का आदेश दिया था। विष्णु के अवतार भगवान राम ने सतयुग में हनुमान को कलयुग में हरिनाम संकीर्तन पर जोर देने को कहा था। इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान राम पहले से ही जानते थे कि हनुमान कलयुग में भी पृथ्वी पर जन्म लेंगे और हरि नाम का जाप करेंगे। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो हनुमान जी आज भी इसी धरती पर कहीं ना कहीं मौजूद है। आज हम आपको हिंदू धर्म से मिलने वाले ऐसे 10 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि हनुमान जी अभी भी जीवित है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये संकेत कौन से हैं। यदि आप सच्चे बजरंग बली भक्त हैं तो हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो आपने उस पे मौजूद इस पंक्ति को अवश्य पढ़ा होगा। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू। अर्थात हनुमान चालीसा की इस पंक्ति में जो सूर्य और धरती के बीच की दूरी बताई गई है, ठीक वही दूर नासा ने भी रिसर्च में पाई है। हजारों लाखों साल पुरानी माया सभ्यता के लोग मोंकी हॉवर गॉड की पूजा करते हैं। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो ये कोई और नहीं बल्कि खुद हनुमान जी की है। श्रीलंका में एक आदिवासी कबीला है जिसका नाम मातंग है। ऐसी मान्यता है कि इस कबीले के लोग विभीषण के वंशज हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के अनुसार हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर उनसे मिलने आते हैं। वहीं आपको बता दें, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जब वैद्य ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा था, तो वो वहां बूटी की पहचान नहीं कर पाए, जिसके चलते वो पूरा का पूरा हिमालय पर्वत उठा लाए। गौरतलब है कि श्रीलंका में आज भी वो पर्वत मौजूद है। साइंस की एक रिसर्च में पता चला है कि हिमालय पर्वत और हनुमान जी द्वारा लाए गए इस पर्वत के विशेष एकदम सम्मान है। वहीं हिंदू धर्म के शास्त्रों में ये बात साफ देखने को मिलती है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करेंगे। महाकुंभ के दौरान वैरागी साधु सन्यासी से पूछने पर हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आती है। बता दें, हमारे इस कलयुग में नैनीताल नामक स्थान पर हनुमान जी का चमत्कारी मंदिर मौजूद है। इसका नाम कैंची धाम है। ऐसा बताया जाता है कि फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग की किस्मत लिखने के बाद करती थी। नहीं बल्कि एप्पल की चीफ स्टीव जॉब्स ने इस मंदिर में चमत्कारी प्रभावों के बारे में विशेष रूप से जिक्र किया है। जी हाँ, इंटरनेशनल स्तर पर भी हनुमान जी के होने की बातें होती है।
वहीं बता दें, द्वापर युग में हनुमान जी भी हमसे मिले थे। महाभारत में जब युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तुम्हारे रथ के ऊपर हनुमान जी खुद विराजमान है। वहीं बता दें, गौरतलब है कि शिमला में जाखू नामक एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी पाए जाते हैं। इस बात को विज्ञान भी मानता है कि हनुमान चालीसा को पढ़ने से इंसानों में 23 गुना बढ़ जाता है। मुझे चालीसा की पंक्तियों में अद्भुत शक्ति है जिसे ना चाहते हुए भी हमें मानना ही पड़ता है। वहीं बता दें, हनुमान जी का वानर रूप गलत बताया गया है, परंतु एक बात बिल्कुल सच है कि पूजा अहमदनगर लेकर हनुमान जी अपने भक्तों से किसी भी रूप में आकर मिल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तब हनुमान जी ने उन्हें मानव रूप में दर्शन दिए थे। वहीं आज भी कहीं न कहीं हनुमान जी किसी गुफा में है और कहा जाता है कि जब इस कलयुग का विनाश होगा तब जाके हनुमान जी का भी विनाश होगा, क्योंकि रामचंद्र ने हनुमान जी को आज्ञा दी थी कि तुम कलयुग तक इस धरती पर रहोगे और कलयुग तक मेरे भक्तों की रक्षा करोगे। और कहीं ना कहीं माना जाता है कि अब कलयुग का अंत पास है और वहीं जब इस कलयुग का अंत होगा तो हनुमान जी का भी अंत होगा और हनुमान जी सबको दर्शन देने जरूर आएंगे, क्योंकि अब तक हनुमान जी इसी धरती पर मौजूद है, वो भी श्री राम जी की आज्ञा की वजह से। जी हाँ, राम भगवान ने कहा था हनुमान जी को कि तेरा अंत तब होगा जब कलयुग का अंत होगा। तो कलयुग तो ये है, तो क्या कलयुग का अंत होने वाला है? क्या सच में हनुमान जी जीवित है? कहा तो यही जाता है कि अभी भी हनुमान जी हैं, क्योंकि महाभारत के वक्त भी भीम जी हनुमान जी से मिलने गए थे और हनुमान ने अपनी ताकतें सौंपी थी भीम को। और यही कारण है कि कहा जाता है कि हर एक काल में हर किसी के रूप में हनुमान जी अभी भी जिंदा है, क्योंकि राम भगवान ने उनको वरदान दे रखा था कलयुग तक जीवित रहने का। और एक समय ऐसा जरूर आएगा जब हनुमान जी हम सबके सामने आएंगे। जी हाँ, जब इस कलयुग का अंत होगा, जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, जब इस कलयुग का अंत होगा उस दिन आएंगे हम सबके सामने हनुमान जी और हमारे साथ ही अंत होगा हनुमान जी का। और आज भी हनुमान जी यहाँ पर हमारे आसपास जरूर है। और अगर आपको हमारे ये तथ्य, ये सत्य अच्छे लगे हो और आपको ये हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और ऐसी ही रिपोर्ट से और ऐसी ही बातों से, कहानियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। और जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।